हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंडिटर्मिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर का पार्ट नंबर 31। जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट 30 में भी बोला था कि वी आर वेरी मच डन विथ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी एंड स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। तो अभी थोड़ा सा एक लास्ट का पार्ट बचा हुआ है जो कि बेस्ड है स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स के ऊपर। स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर से हम लोग क्या समझते हैं, कितने टाइप के स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और कब कोई स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है, क्या क्राइटेरियंस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो चलते हैं हमारे डिस्कशन पे, ठीक है। ओके, तो जस्ट वेट। तो दिस इज पार्ट नंबर 31, ठीक है। एंड टॉपिक का नाम है, आई मीन सेशन का नाम या सब टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसा समझ लो। स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स दो तरह की होती है। स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स दो तरह की होती है। एक हो गया एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, एक हो गया एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, एक हो गया इंटरनल स्टेबिलिटी। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी दो तरह की होती है। एक हो गया ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी, ठीक है, और एक हो गया स्टैटिक स्टेबिलिटी। ठीक है। अब एक चीज देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझो, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स का मीनिंग क्या है। कोई स्ट्रक्चर को हम स्टेबल कहते हैं, मतलब क्या है, स्टेबिलिटी मीन्स क्या है। तो स्टेबल मीन्स देयर इज नो डिफॉर्मेशन, नो रोटेशन, ठीक है। डिफॉर्मेशन में वैसे रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही आ जाते हैं, स्टिल मैंने अलग अलग लिखा है दोनों को। ओके, नो डिफॉर्मेशन, नो रोटेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी क्या है। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, ओके, a structure is said to be externally stable if it follows the following conditions। क्या क्या कंडीशंस है, मैं एक बार आपको लिखवा देता हूं। पहला वाला, नंबर 1, the reactions should be नहीं, ये तो बाद में आएगा, पहले आएगा, सॉरी गाइस। देयर शुड बी minimum of 3 reactions RX and मैं लिख रहा हूं, ठीक है, शॉर्टकट। the reactions should be what? The reaction should be what? Non-parallel. The reaction should be non-parallel. Next, the reactions should be non-concurrent या should not be concurrent, ठीक है। should not be concurrent।
है ना। एक तो ये हो गया, ओके। और क्या हो सकता है, द रिएक्शंस शुड नॉट बी ट्रिवियल, है ना। ट्रिवियल लिखे या अ ट्रिवियल वन, ऐसा लिखे, ट्रिवियल लिख देते हैं, ट्रिवियल। ट्रिवियल रिएक्शंस मतलब आप इसमें स्प्रिंग को बोल सकते हो, ठीक है। स्प्रिंग एक एग्जांपल हो सकता है। तो जैसे अगर हम लोग एक 2-3 इलस्ट्रेशंस देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये लग रहा है एक हॉरिजॉन्टल आर एक्स, यहाँ पे आर वाई लग रहा है, और यहाँ पे मोमेंट लग रहा है एम जेड, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये स्टेबल है क्योंकि आर एक्स एंड आर वाई आर कॉन्करेंट, मतलब एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं या एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। तो आर कॉन्करेंट बट एम जेड इज नॉट, एम जेड खुद तो कॉन्करेंट नहीं है ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, आर एक्स एंड आर वाई आर कॉन्करेंट बट एम जेड इज नॉट। और क्या हो सकता है, जैसे कि मानो ऐसा कुछ है, ये इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिवियल। ये नहीं हो सकता, ये स्टेबल है ही नहीं यार, ये कैसे स्टेबल होगा। आप देख के समझ, स्प्रिंग लगा दिया तो ही ना स्टेबल होगा, ओके। अगर सिर्फ ऐसा है तो आर एक्स आर वाई, तो आर एक्स कॉमा आर वाई आर नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल तो है बट कॉन्करेंट। ये तो वैसे सबसे पहले आप देखोगे कि 2 रिएक्शन है, मिनिमम 3 होना चाहिए, चलो इससे तो कैंसिल आउट हो ही रहा है, ठीक है, कि ये स्टेबल नहीं है, बट फिर भी ये वाला भी कंसेप्ट देख लो तो सही है, नॉन कॉन्करेंट, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं हम लोग, अभी देखते हैं कि एक्सटर्नली स्टेबल किसको बोलते हैं, सॉरी ज्योमेट्रिकली स्टेबल किसको बोलते हैं। ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी, वैसे मैं स्टेबिलिटी का डेफिनेशन तो नहीं लिखाऊंगा, मैं अनस्टेबिलिटी का डेफिनेशन लिखाऊंगा। इफ देयर आर minimum 3 reactions in a structure, but also yeah, still the structure is what, still the structure is unstable, then it is said to be, then it is called structural, sorry, geometric instability, ज्योमेट्रिक अनस्टेबिलिटी। अगर स्टेबल है तो है, बट मैंने ये बताया आपका अनस्टेबल कब होता है, इसलिए मैंने डेफिनेशन अनस्टेबिलिटी का लिखा है। आप लिख सकते हो कि ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी का, चलो अनस्टेबिलिटी लिख देते हैं इससे पहले, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। स्टेबल अनस्टेबल क्या है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, मतलब यहां पे अगर मैं लिखूं इवन इफ देयर आर 3 रिएक्शंस, a structure can be unstable if the reactions are parallel or concurrent, पैरेलल और कॉन्करेंट। तो अगर ऐसा कुछ है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं कभी कभार रोलर ऐसा बनाता हूं और कभी मैं ऐसा भी बनाता हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग देखें R1 R2
R3। तो मिनिमम 3 रिएक्शंस, ठीक है। तो इस पे अगर मैं टिक करूंगा क्योंकि ये तो मैच हुआ। नॉन पैरेलल रिएक्शंस, नॉन पैरेलल रिएक्शंस क्या हुआ, क्रॉस। रिएक्शंस आर नॉन कॉन्करेंट, आर नॉट कॉन्करेंट बेसिकली। तो कॉन्करेंट तो नहीं है, एक जगह पे कहाँ मीट कर रहे हैं या एक जगह से कहाँ निकल रहे हैं, ठीक है। तो यानी यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि दिस स्ट्रक्चर is externally geometrically unstable due to parallel reactions, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं सेशन नंबर बेसिकली पार्ट नंबर 32 में, जहां पे हम लोग इस डिस्कशन को और आगे लेके जाएंगे और एडवांस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है, सेशंस पसंद आ रहे हैं, आप लोगों का इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल, साइनिंग ऑफ।